Good morning, students. Today we will start our next poem, No Men Are Foreign. First of all, I would give you the introduction of this poem. As its name clear the meaning, no men, कोई भी इंसान are foreign, विदेशी नहीं है. By जेम्स किरकप. इस पोएम के अंदर पोएट हमें ये बताना चाहता है कि हमें अपनी मानवता को देखते हुए ये समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर ना तो कोई अजनबी है और ना ही कोई परदेश है, विदेशी है. तो इसकी इंट्रोडक्शन के लिए लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या आपने कभी कुछ लोगों के बारे में सोचा है जो आपके लिए अजनबी हैं? और अदर कंट्रीज़ या दूसरे देशों के बारे में एज फॉरेन, जो कि विदेश हैं हमारे लिए. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल. कहते हैं हमारे पास दूसरे लोगों के बारे में सोचने के कई तरीके हैं. एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज दैम, जैसे कि हम उनसे भिन्न हैं और वो हमसे. दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, वो किसी दूसरे देश से हो सकते हैं. और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और कोई भिन्न भाषा बोल सकते हैं. इन दिस पोएम, इस कविता में, हाउ एवर द पोएट रिमाइंड्स अस, कवि हमें याद दिला रहा है ऑफ मैनी वेज इन विच, कई ऐसे तरीकों के बारे में, विच वी ऑल द सेम, जिससे कि हम सभी एक ही हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी मानव हैं. लेट्स रीड द पोएम. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The lands our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. कहते remember, याद रखो, no men are strange, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है. स्ट्रेंज कौन होता है? अजनबी. नो कंट्रीज फॉरेन, और ना ही कोई देश विदेश होता है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. कहते हैं अगर हम सब के कपड़ों को देखें जो हमने पहन रखे हैं, तो इन सभी कपड़ों के नीचे एक जैसा शरीर है जो सांस लेता है. लाइक आवर्स, हमारी तरह ही. द लैंड आवर ब्रदर्स, कि इस धरती पर सारे भाई बहन. वॉक अपॉन, कि इस धरती पर जो भी चलता है वो हमारे भाइयों की तरह है. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, क्या धरती ने कभी कहा है जिस पर हम सभी रहते हैं? धरती ने तो कभी नहीं कहा ना कि ये स्ट्रेंज है या नहीं. सारी धरती ने कभी नहीं कहा कि इस देश के लोग मेरे ऊपर क्यों चल रहे हैं या उसके क्यों चल रहे हैं. कहते इसी तरह से इस धरती पर जो भी चलता है, रहता है, वो सारे भाइयों की तरह है. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. कहते वो भी उसी तरह से सूर्य, धूप, हवा और पानी को यूज़ करते हैं जिस तरह से कि हम करते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स. कहते और इसी तरह से शांतमय जीवन जीते हुए अपनी फसलों को काट कर हमें भोजन देते हैं, अनाज हमारे लिए पैदा करते हैं. बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टॉप्ड, और जब युद्ध छिड़ जाते हैं तो एक लंबी सर्दी जैसा मौसम हो जाता है, और युद्ध के दौरान जो है उनकी फसल तबाह होने से भूखे मरना पड़ता है. देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और जैसे हम पढ़ते हैं वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं. ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. कहते हैं उनकी मेहनत हमारे अपनी मेहनत से भिन्न नहीं है. कहने का अर्थ क्या है कि वो भी उसी तरह से मेहनत करते हैं जैसे कि हम करते हैं. अब क्या कहता है पोएट? रिमेंबर, रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक अवर्स. उनकी भी आंखें हैं जैसे हम सब की हैं.
दैट वेक और स्लीप, जो सोती भी हैं और जागती भी हैं, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और उसी तरह से शरीर में शक्ति है जिसको कि जीता जा सकता है। बाय लव, कैसे जीता जा सकता है? प्यार से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, कहते प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक धरती पर, यानी प्रत्येक देश में एक जैसा ही जीवन जिया जाता है। हर देश में सुबह उठा जाता है, रात को सोया जाता है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, कहते इसीलिए ये हर किसी को एहसास हो जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि इस धरती पर रहने वाला हर इंसान अपने जैसा है, वो हमसे पराया और अजनबी नहीं है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, कहते इसीलिए ये याद रखें हम सब कि जब हमसे कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाई बंधुओं से नफरत करें, इट इज़ अवर सेल्व्स, तो वास्तव में ये हमसे ही नफरत करने को कहा जाता है। दैट वी शैल डिस्पोजेस, डिस्पोजेस क्या होता है? दुखी करना, जो कि हमें तबाह कर देगा। बिट्रे, बिट्रे क्या होता है? नाश कर देना, जो कि हमें तबाह कर देगा, हमें नाश कर देगा।